रही है एमएस वर्ड के जरिए। तो पहले मुझे ये बताओ कि मेरी वॉइस क्लियर है सबको, और सेकेंडली आपका जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया होगा लास्ट टाइम, इंट्रोडक्शन का असाइनमेंट था हमारा, कि आपने सिंपली उसमें अपने बारे में अपना थोड़ा सा इंट्रो देना था। ठीक है, कि आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से हैं, और आप लोग क्यों कोर्स करना चाहते हैं, कितनी आपकी अर्निंग करना चाहते हैं, और कैसे काम करना चाहते हैं अपना। ठीक है, मैं किस आपके हवाले से फैमिलियर हैं या नहीं है, ये सारा काम आपने असाइनमेंट में बताना था। अभी जो हम काम करने वाले हैं वो पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग है। कि अगर मैं आपको कोई पिक्चर्स मेरे पास है, सिंपली कोई भी पिक्चर आपकी अपनी है, किसी और की है, वट एवर पिक्चर यू हैव, आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। और फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, मैं अभी अपने पास रैंडम पिक्चर्स लगाऊंगी यहाँ पर, और रैंडमली उसको आपको सिखाऊंगी आपने कैसे फॉर्मेटिंग करनी है उनकी। लेकिन आपने अपना असाइनमेंट बनाते हैं बस प्रॉपरली पिक्चर्स को उसको देख के बनाना है और लगानी है। ठीक है, लाइक सपोज करो कि जो पिक्चर्स मेरे पास अभी होंगी मैं वो इंसर्ट करने जा रही हूँ। आपने पहले आना है इंसर्ट टैब के ऊपर, पिक्चर्स, ऑडियो, चार्ट जो भी ऐड करना होता है वो हम करते हैं इंसर्ट टैब से। तो पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ इंसर्ट टैब, उसके बाद मैं यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पिक्चर्स का ऑप्शन, सिंपल ये रहा। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, और यहाँ पर जो मेरे पास पिक्चर्स अभी हैं मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपने कहाँ से लेनी है ये भी बता देती हूँ, अगर अपनी नहीं ले रहे हो तो टोटली आपकी कि आपने अपनी लगानी किसी की लेनी है। अगर आप अपनी नहीं लेनी आते तो आप पिक्चर्स कहाँ से लेंगे ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसके बाद अभी मैं रैंडम पिक्चर्स यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। पहले हम कर लेते हैं ये वाली पिक्चर इंसर्ट। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स मैंने ली है unsplash.com से। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर जब आप आएंगे unsplash.com वेबसाइट का नाम है unsplash.com, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और आपने इस वेबसाइट से जो पिक्चर्स लगानी होती है अभी से काम करना है उसके ऊपर, वो है आपका हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स। आपकी पिक्चर्स के रेजोल्यूशन प्रॉपर होनी चाहिए, पिक्सल्स प्रॉपर होने चाहिए, और यहाँ से आपको बिल्कुल प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन की फोटोज मिल जाएंगी। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक फ्रीलांसर जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर, सिर्फ अपनी स्किल के पैसे लेने आपने। ठीक है, अपनी स्किल के चार्ज करना है आपने, वैसे चार्ज नहीं करना आपने। आवाज नहीं आ रही, किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? सबको आवाज आ रही है? अच्छा, मैंने कहा था कि आपने पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, तो आपने पिक्चर्स लेनी है अपनी अनस्प्लैश से। ताकि जब आप पिक्चर्स एक बंदा देखने में, जब पिक्चर्स के पिक्सल्स डैमेज होंगे तो वो देखने में प्रेजेंटेशन सही नहीं आएगी। चाहे आप उसके ऊपर लाख फॉर्मेटिंग की भी आपने उसकी, बहुत अच्छा आपने उसको बना दिया है, लेकिन जब पिक्सल्स ही सही नहीं है पिक्चर्स की तो आपका काम खराब हो जाएगा, आपकी बेस ही सही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने पिक्चर्स जो लेनी है वो प्रॉपर लेनी है हाई रेजोल्यूशन की। अब सपोज करो कि मुझे चाहिए नेचर की पिक्चर्स, नेचर की, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ नेचर, एंटर प्रेस कर दूंगी। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास पिक्चर्स यहाँ पे सबको देखना है, ये नेचर की पिक्चर्स है, प्लांट्स वगैरह की, ट्रीज की कह लो, क्लाइमेट कह लो, स्काई की, किसी भी चीज की भी हो सकती है। ठीक है, वाटर है यहाँ पे, ये भी नेचर में चीजें जो आती है हमारे पास। अगर आपकी थीम कुछ और है, माउंटेन की थीम है, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं उसकी स्विमिंग पूल की है, सी की थीम है, वट एवर थीम यू वांट आपने उसकी पिक्चर लगा देनी है। ठीक है, डाउनलोड करनी है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री, इस पे क्लिक करो कि डाउनलोड हो जाएगी आपके पास आपके पीसी के अंदर के। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अपने एमएस वर्ड के ऊपर। यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर ऐड की है, ये पिक्चर इतनी बड़ी हुई है अभी, मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए। दो ऑप्शन आपको बता रही हूँ, आपने पिक्चर पे क्लिक करा, पहले पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास देखो ये एरोस बने हुए आ रहे हैं ऊपर, कॉर्नर के ऊपर कुछ सर्कल्स बने हुए आ रहे हैं, बस यहाँ पर हर साइड के ऊपर इसकी, या तो किसी भी सर्कल को पकड़ के ड्रैग कर दो। मतलब इसको ड्रैग कर रही हूँ मैं, यहाँ पर इसको करूंगी मैं, इस वाले को, इसको मैंने टैप किया अपने माउस से, मैं इसको छोटा कर रही हूँ। या फिर आप क्या करो, सिंपल इसकी हाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइट दे रहा। ठीक है, इस हाइट पे आके आप लिख दो यहाँ पर 2। ठीक है, इसकी जो हाइट यहाँ पर दी हुई है, आप इसके अंदर डायरेक्ट आके जो मैथड बताया मैंने आपको, आप डायरेक्ट उसकी हाइट पे जाकर 2 लिख दोगे। इससे क्या होगा यहाँ पर कि आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली इतनी छोटा, बड़ी पिक्चर अगर है वो बहुत छोटी हो जाएगी। मैं करके दिखाती हूँ अभी इसको, आपको एक सेकंड होगा, मैं जरा करके दिखाती हूँ इसको अरेंज करने वाले में। उसके बाद ये देखो हो गया, यहाँ पर मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको 2 प्रेस कर दूंगी मैं, ताकि आपके पास जो पिक्चर आपकी जो मैंने ली है बहुत बड़ी सी बाय डिफॉल्ट पिक्चर ऐड होती है ये ना, तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर की फॉर्मेटिंग आपको बता रही हूँ मैं प्रॉपरली कि किस तरह से आपने करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 लिखा है इसके ऊपर, तो एंटर प्रेस कर दूंगी, हाइट पे मैंने 2 लिख के एंटर प्रेस किया है, तो पिक्चर ऑटोमेटिकली मेरी इतनी छोटी सी जो है साइज इसका ऑटोमेटिकली अरेंज कर लिया है एमएस वर्ड ने, 2 साइज का। ठीक है,
इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर आने के बाद ये काम कर लिया मैंने। इसके एक सेकंड मैंने अरेंज नहीं हुई, मैं दोबारा से करती हूँ इसको। देखो ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद मैं इस बच्चे की फॉरवर्डिंग करके दिखाऊंगी। इस बच्चे की फॉरवर्डिंग कैसे कर रही हूँ मैं वो बता देती हूँ आपको। उसके लिए मैं जाऊंगी इसके अंदर, बाकी जो ऑप्शन आते हैं, जब पिक्चर पे हूँ मैं, ठीक है, तो मैं अपनी पिक्चर पर क्लिक किया हुआ है मैंने, तो ये देखो मेरी जो पिक्चर है वो इतनी ज्यादा से स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओ अच्छा चलो, ये देखो मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर 2 प्रेस किया था आपके पास यहाँ हाइट के ऊपर, तो इतना छोटा साइज हो गया ये। अब इसको मैं अपनी मर्जी से अरेंज कर सकती हूँ साइज को, ठीक है, इस पिक्चर के साइज को मैं अपनी मर्जी से अरेंज कर लूंगी। बात समझ आ गई सबको इतनी? दोबारा बताती हूँ, सही है मैंने किया क्या था, दोबारा हटा दूंगी पिक्चर की वाली। मैंने इंसर्ट टैब पे गई थी मैं, यहाँ से हमने सिंपल ऐड की थी एक पिक्चर अपनी, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपने यहाँ से ऐड करनी कोई भी पिक्चर अपनी, लाइक मैंने ये पिक्चर ली है सपोज करो, तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद ये बहुत ज्यादा लार्ज साइज है, बाय डिफॉल्ट साइज बहुत ज्यादा ऐसा इंक्रीज हुआ होता है, तो ये इतनी बड़ी पिक्चर आपके पास आ जाएगी। इस इतनी बड़ी पिक्चर को जो आपके पास डाउनलोड होने के बाद आएगी, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड नहीं हुई थी, तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट करेगा इसको, ठीक है। अब जो इसकी हाइट साइज आ रही है, लिखा हुआ साइज, इसकी हाइट पे आई थी मैं, सिलेक्ट हुई हुई है पिक्चर ये, इसको मैंने 2 कर दिया था, ये चलो 4 कर देती हूँ यहाँ पर इसको। 4 के बाद मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, मैंने इसकी हाइट पे लगाया है 4। मुझे एस्टिमेटेड हाइट चाहिए कुछ, इसकी 4 साइज चाहिए मुझे इसका ना, तो मैंने इसको यहाँ पे से 4 कर दिया है। बात समझ आ रही थी? और सिंपल मेरी जो पिक्चर है वो मैंने 4 साइज से कर ली है, देखो इतनी सही है, ये प्रॉपर साइज इतना मुझे चाहिए था ये, ठीक है, अगेन बता दिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, अब इसके बाद मेरी पिक्चर देखो मूव नहीं हो रही मेरी, ये पिक्चर मैं मूव करवाना चाह रही हूँ, बहुत मुश्किल से मूव हो ही नहीं रही थी कोई। अब क्या करूँ कि पिक्चर मूव हो जाए, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगी, ये वाला रैप टेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास। रैप टेक्स्ट पे आने के बाद मैं पहला ऑप्शन बता रही हूँ स्क्वायर, पहला ऑप्शन लिया है मैंने यहाँ पर स्क्वायर का, ठीक है, इस पर क्लिक करा सिंपल मैंने। ये बहुत स्लो हो गया मेरा एमएस वर्ड मुझे लग रहा है, ठीक है। मैंने अपने पहला ऑप्शन लिया था स्क्वायर का, ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। स्क्वायर के बाद मैं पिक्चर को जहां उठाकर मतलब रखूंगी वहां से जाएगी, ठीक है, जहां पर आपने इसको उठा के रखना है ये रख देंगे। पहले मूव नहीं हो रही थी फ्रीली, पहले पिक्चर फ्रीली मूव नहीं थी, अब पिक्चर फ्रीली मूव हो रही है आपकी, ये देखो ये, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया अरेंज अपनी। अब क्या करी, पिक्चर को मूव करने के बाद सपोज करें मेरा पैराग्राफ लिखा है जो मेरी ना भूल गई थी यहाँ पर, मैं यहाँ पर ले रही हूँ पैराग्राफ, रैंडम पैराग्राफ ले रही हूँ। आपका असाइनमेंट यही है कि आपने पैराग्राफ में पिक्चर फॉरवर्डिंग करनी है। अब देखो ये जो पैराग्राफ मैंने लिया है ये ऑटोमेटिकली पिक्चर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये पिक्चर की नीचे लाइन आ रही है यहाँ पर, ये पिक्चर के साइड पे आ रही है। अब इस पिक्चर को मैं उठा के जहां ड्रैग करूंगी, स्क्वायर हुआ है ये फ्री मूव करेगी, तो ये पिक्चर वहां पर अपने पैराग्राफ को मूव करवाई जा रही है पिक्चर, ठीक है, पिक्चर पैराग्राफ को मूव करवाई जा रही है। अगर पिक्चर मूविंग नहीं होती तो क्या होता है, तो पैराग्राफ अपनी जगह आता है, पिक्चर मूव नहीं करती। अभी पिक्चर फ्रीली मूव कर रही है, तो पैराग्राफ ने पिक्चर के इधर उधर जगह बना ली थी, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ मैं आऊंगी सिर्फ फॉर्मेटिंग के ऊपर, जब पिक्चर को क्लिक करके रखा हुआ तो आपके पास एक और टैब आ गया फॉर्मेट का, ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं अभी। मैं पिक्चर को टैब क्लिक नहीं किया हुआ, जब पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, पिक्चर यहाँ लगी हुई है, तो आपके पास सिंपल कोई टैब नहीं, व्यू टैब आ रही है। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट के बाद फॉरन टैब आ गया फॉर्मेटिंग का। अब आपने आना है इसके पास, यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन आना, ऑटोमेटिक कुछ नहीं बताने वाला है इसके अंदर, आपकी मर्जी, आपको जो पिक्चर लेनी है अपने पास वो पिक्चर आप फॉर्मेट ले लो यहाँ से, ठीक है। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, सपोज करो फिर सीवी बना रही हूँ मैं, तो सीवी के वक्त मेरी इस तरह से गोल तरह की ना सर्कुलर मोशन में मेरी पिक्चर जो होती है वो होती है, ठीक है। सीवी के अंदर आपके देखा होगा आप लोगों ने, साइड के ऊपर पिक्चर लगी होती है आपकी अपनी, कह लो ये अपनी, सपोज कर लो कि अपनी है, ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर लगी होती है। लेकिन अभी आपकी मर्जी, आप किस तरह की पिक्चर लेना चाहती हैं आप ले लीजिए, कोई इसमें आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती मैं, ठीक है। इट्स टोटली आप कि आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं, मैं भी यहाँ पर रैंडमली ये लगा देती हूँ, चलो ठीक है। ये पिक्चर मैंने यहाँ पर ये इसकी मार्केटिंग कर दी है मैंने इतनी। इसके बाद इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं पिक्चर के बॉर्डर्स, वो आपने कलर लेने आप कलर ले लो, देखो देखो कलर ऐड हो रहा है इसके ऊपर। इससे बताने वाला कुछ इतना है नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ उसको। देखो मैंने फॉर्मेटिंग के हिसाब से, एक पिक्चर ग्रीन थी तो मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन ले रही हूँ, लाइट ग्रीन कर देती हूँ ताकि डार्क ग्रीन में देखो विजिबल प्रॉपर नहीं लग रहा, प्लांट्स लग रहे कॉर्नर्स पे भी, तो मैं इसका कंट्रास्ट बनाती हूँ, लाइट ग्रीन कलर का इसका मैंने कलर कर दिया इसके ऊपर। अब पिक्चर के इफेक्ट के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट इसका आ रहा है कि आपने कौन सा पिक्चर की फॉर्मेटिंग देनी है, 3D पोर्शन में देना है आपको, उसको थोड़ा सा 3D फील आ रही है, देखो बुक लगती है कोई रखी हुई, देखो यहाँ पर ये, ठीक है। आपने इस तरह से लगाना है इसको, या आप जैसा चाहते हैं आप वैसे इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं करने की, इसमें कोई बताने वाला नहीं है।
बताने दीजिए जो है वो आगे बताऊंगी मैं भी, बट ऑप्शन समझाना मुझे बताना था तो मैंने बता दिया सारा आपको कि आपको कोई सा भी ऑप्शन जो आपको लग रहा है आप सूट लगा सकते हैं वो आप लगा दीजिए। देखो शेडो साइड पे कर दे दिया मैंने इसका। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाती है इसकी। रिफ्लेक्शन मैंने पहले भी कहा था कि हमने जब वर्ड्स पे काम किया था तो रिफ्लेक्शन आगे आती है पिक्चर्स के आगे। ठीक है, ये देखो पूरी इसकी रिफ्लेक्शन आगे की तरफ आ रही है और शेडो आता है बैक साइड के ऊपर, शेडो आता है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी रिफ्लेक्शन थी पहले से, लेकिन हम लगा दी मैंने रिफ्लेक्शन इसके अंदर। आप शेडो की बात अगर करें तो बैक साइड पे आएगा शेडो से, पिक्चर का शेडो जो होगा वो बैक साइड के ऊपर कुछ आ रहा है, ये लाइक दिस शेडो पिक्चर का बन गया यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ये पिक्चर आपकी इतनी फॉर्मेटिंग हमने कर दी, शेडो लगा दिया इसमें, आपने ये भी लगा दिया। ठीक है, लेकिन शेडो के बाद इसका जो आपके पास वो था ना, ये वाला फॉर्मेटिंग जो की थी हमने, ये हट गई है देखो। या तो ये करो या तो ये करो, एक काम कर सकते हैं पिक्चर के अंदर। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर इसको ब्लैक किया है तो ये ब्लैक साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपकी मर्जी, आप कैसा इंसर्ट, कैसे आप पिक्चर को मूव करवा रहे हो अपनी, आप एजेस ऐसे रख रहे हो, उसकी 3D रोटेशन चाहिए अगर आपको, लाइक इस तरह से कोई भी रोटेशन आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, लुक लाइक दिस। इट्स फील लाइक मैंने कोई एल्बम की पिक्चर यहाँ पर लगा दी, कोई एल्बम था मेरे पास जो मैंने बना दी अपने पास। तो आपने पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग बहुत तरीके से कर सकते हो, एक पिक्चर को भी बहुत ज्यादा तरीके से। अब बाकी क्या करी मैं काफी इंसर्ट करके दिखाती हूँ। मैं इस पैराग्राफ के सेंटर में मैं यहाँ पर इसके पास एक और पिक्चर ऐड, मेरे कर्सर यहाँ पर है, मेरे कर्सर तो एक पिक्चर पे काम नहीं करेंगे और पिक्चर पे देख लेते हैं हम लोग। तो मैं एक और पिक्चर यहाँ से ले रही हूँ, लाइक मैं एक पिक्चर और ले लेती हूँ, मैं लेती हूँ अभी आपके पास ये वाली पिक्चर। ठीक है, ताकि आपको वापस समझ आता है ये पिक्चर, ये मैंने इंसर्ट कर दी है। डाउन होने के बाद ये ऐड हो जाएगी। ये भी एक्स बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ी से ऐड हो गया, छोटी ऐड होगी, देख लेते इतनी बड़ी नहीं है, चलिए। ठीक है, ये भी देखो मूव होती नहीं होती, ये मूव नहीं हो रही आसानी से, देखो फ्रीली मूव नहीं हो रही, फ्रीली मूव नहीं हो पा रही है। तो मैं दोबारा से आऊंगी रेड टैग से स्क्वायर करूंगी इस पिक्चर को। पहला काम कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया इसको ताकि मूव हो जाएगी। अब साइज इतना नहीं चाहिए तो साइज मैं ऐसा थोड़ा कम कर रही हूँ, देखो यहाँ से मैंने साइज कम कर दिया इसका, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं इस पिक्चर के साथ, मैं इस पिक्चर को लेके जाऊंगी इस टेक्स्ट के पास। इस टेक्स्ट के पास जब मैं आ रही हूँ तो ये टेक्स्ट भी मेरे पास मूव कर रहा है, ऐसे पिक्चर ये मूव नहीं करी, टेक्स्ट मेरा मूव कर रहा है, देखो यहाँ पर पिक्चर की वजह से। ये अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, लाइक मैं सपोज करूँ यहाँ पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ और बड़ा कर रही हूँ इस पैराग्राफ को मैं भी, इजिकल टू RAND, मुझे चाहिए 4 पैराग्राफ्स 3 लाइंस के। ठीक है, 4 पैराग्राफ्स चाहिए 3 लाइंस के, एंटर प्रेस कर दिया मैंने कहा था कि मुझे चाहिए थे, एक सेकंड, यहाँ पर आने के बाद इसको नीचे लाइन में लिखना कि आपका ये प्रॉपर्ली हो जाए। 4 पैराग्राफ चाहिए थे मुझे 3 लाइंस के, तो मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स आ गए 3 लाइंस के। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, मुझे इस पार्ट पे स्पेस चाहिए। आपने देखा होगा, मैं फिर बताती हूँ क्या इसमें करना चाह रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा आम नीचे मूव करते हैं सेंटर के अंदर, आप स्पेस लेकर आते हैं इसके अंदर। स्पेस का मतलब सिंपल ही आपने आना है अपने फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे जो ऑप्शन अब आपने लेना है वो होना चाहिए आपका थ्रू का ऑप्शन। ठीक है, आप थ्रू का ऑप्शन जब आप लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, पॉइंट्स बने हुए आ गए आपके पास यहाँ पर, ये देखो। अब क्या कर रही हूँ मैं, अब जो ऑप्शन लेने वाली हूँ मैं यहाँ पर, वो मैं ले देती हूँ अब यहाँ पर आपके पास इनफिनिट टेक्स्ट का मतलब यही कि टेक्स्ट के आगे आ जाइए, नजर नहीं आएगा यहाँ से टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ से नजर नहीं आएगा, लेकिन बिहाइंड द टेक्स्ट की बाद में बताती हूँ, ताकि समझ आ जाए प्रॉपर्टी, मैं इसको बाद में बताती हूँ आपको। अभी जो ऑप्शन ले रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, इसकी जो रैप पॉइंट्स है यहाँ पर इसके, वो मैं एडिट कर रही हूँ। देखो रैप पॉइंट्स मैंने आए ऑप्शन के ऊपर, सेकेंड ऑप्शन मैंने लिया इसके एडिट रैप पॉइंट्स के ऊपर। इस रैप पॉइंट्स आने के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने वाले रेड लाइन्स के, मैं इनको कर देती हूँ ड्रैग, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ से, मैं इसको लेकर आ रही हूँ नीचे की तरफ। और जितना भी स्पेस जनरेट हो गया ये वाला, मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर लेके चल जाऊंगी, स्पेस यहाँ पर भी आ जाएगी। एंडर पे जब आप करोगे तो आपकी पिक्चर का शेप तो स्क्वायर है, लेकिन वो देखो यहाँ से कट करके चली गई, इसको पिक्चर कट करके भी जा रही है। अगर मैं पिक्चर को यहाँ पर मूव कर दूँ तो कट पॉइंट नहीं आएंगे इसके, लाइक सपोज करो मेरी पिक्चर यहाँ पर मूव कर रही है ये पिक्चर ना, तो आपके पास जो कट पॉइंट ये आ रहे होते हैं, ये मैगजीन की पिक्चर में ये वाला काम होता है। फॉर्मूला नहीं है ये बेटा, ये इसका मतलब ये है कि सिंपल आपने जो है ना, मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, 4 पैराग्राफ चाहिए 3 लाइन से, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट लगाना डायरेक्ट लिख दो, मर्जी है आपके बाय डिफॉल्ट, लेकिन मुझे जितने पैराग्राफ चाहिए, लाइन चाहिए थी, मैंने वो ऐड की है सिंपल। इट्स नॉट अ पैरा फॉर्मूला और एनीथिंग, बस इट्स जस्ट कॉमन थिंग कि आपने इस तरह से ले लीजिएगा, लेकिन आपने ये नहीं करना। आपने प्रॉपर पैराग्राफ आप मर्जी आप कर लीजिएगा, लेकिन इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास ये। अच्छा, इसके बाद मैं क्या बताई थी आपको, आपको समझ आ गया वाला पॉइंट भी। आपके पास कोई पिक्चर, कोई मैगजीन से पिक्चर लग रही होती है, मैगजीन की पिक्चर इतनी बड़ी बड़ी होती है, देखो इस तरह की पिक्चर होती है, किसी एक्टर की, किसी एक्ट्रेस की, किसी फुटबॉलर की पिक्चर लगी हुई है वो, तो मैगजीन वाला पिक्चर
पिक्चर को देखना है और कॉल करना है, पिक्चर्स के पास स्पेस हुआ होता है, वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है वो। तो वो लिखने का तरीका और पिक्चर दिखाने का तरीका उनका इस तरह से होता है कि कट कर रहे हैं स्पेसेस को वो, ताकि उनकी पिक्चर भी क्लियर हो और उनकी क्या कहते हैं पिक्चर के साथ साथ उनका जो लिखा हुआ है वो भी क्लियर आए। ठीक है, तो वो आपने इस तरह से प्रॉपर कटिंग करनी है अपने वर्ड्स की एडिट रैप पॉइंट्स की मदद से। मैंने काम किया ये वाला। ठीक है, ये समझ आ गया सबको। इसके बाद एक और ऑप्शन बताना चाह रही हूँ बैकग्राउंड रिमूविंग का, कि आपने अपनी पिक्चर्स का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया ही। पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले हम एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कर देती हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके मैं इसको यहाँ लेकर आ रही हूँ। मैंने प्रेस किया था कंट्रोल डी। मैंने पहले बताया था कंट्रोल डी जब ऑब्जेक्ट पे प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको ड्रैग करके मैं लेकर आ रही हूँ नीचे की तरफ, ये देखो और आपका मूव हो रहा है ये आराम से। ठीक है, डुप्लीकेटेड पिक्चर आके आराम से मूव हो रही है। इसको मैं ले आती हूँ बिल्कुल नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे चाहिए मुझे ये पिक्चर ये वाली, तो मैं आराम से नीचे ले आई। कंट्रोल डी अगेन प्रेस करा मैंने, डुप्लीकेट किया इसको प्रेस कर दिया मैंने बराबर में इसके। अब करने क्या वाली हूँ मैं, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं करने वाली हूँ इसकी करेक्शन। ठीक है, कलर वगैरह, तो मैं इसको कर देती हूँ डल ब्लैक। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए दोनों पिक्चर्स के अंदर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर डल ब्लैक कर दी मैंने इसको, और ये ब्राइट करूंगी मैं और ज्यादा। तो आप अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस को कैसे कंट्रोल करना है आपने और कैसे काम करना है, वो सारा काम आपका एमएस वर्ड से हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स में फर्क सबको नजर आ रहा है, समझ आ रहा है सबको फर्क। इनकी भी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, एडिटिंग कर लें इनकी भी सिंपल ही। मैं देखो यहाँ से एडिट कर लिया मैंने इसको मैं ये फॉर्मेट दे देती हूँ यहाँ से। ठीक है, लाइक द शेडोज के अंदर आ चुके हैं, या फिर आप ये ले लीजिए। ठीक है, ये पिक्चर डल हुई भी ब्राइट हुई पिक्चर ये वाली। पिक्चर्स प्रॉपर है, समझ आ रही, क्लियर है सब कुछ। अब आपने आना है बैकग्राउंड रिमूविंग के अंदर। मेरा कर्सर यहाँ पर है, ये रहा कर्सर। कर्सर मैं देखो यहाँ नीचे लेकर आ रही हूँ अपना कर्सर, कहाँ पर है क्या किस मेरा आई डोंट नो। कर्सर जहाँ पे भी, चलो हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, फिर कर्सर वहीं पर आ जाएगी पिक्चर भी। पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ मैं, आपको ऐसी पिक्चर इसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर सकूँ मैं। ये पिक्चर के ऊपर कप लगा हुआ है, तो मैं इस पिक्चर को इंसर्ट कर रही हूँ अभी, और इस कप को हम रिमूव, इस कप को रह के बाकी सब रिमूव कर देते हैं इसका। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पहले सबसे ज्यादा मैं इसका ड्रैग करके इसका साइज छोटा करूंगी थोड़ा सा। मूव नहीं हो रही पिक्चर ये वाले भी आपके पास, तो आपने पहले इसको मूविंग बनाना है, उसके बाद बाकी ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग अभी क्या कर रही हूँ मैं इसके अंदर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ इसका ना। ठीक है, तो मैं इसको आप यहीं से डायरेक्ट कर लें, यहाँ पे आप टू लिख दें, वो छोटी खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगी छोटी सी पिक्चर ना आपकी। मुझे और छोटी करनी है इसको, तो मैं और छोटी कर देती हूँ इसको यहाँ से, लाइक जैसे देखो। ठीक है, आप क्या कर रही हूँ, पिक्चर इतनी छोटी सी हो गई है मेरी। अब मैं इसके अंदर बाकी जो चीजें इसकी थी ना, मैं रिमूव कर दूंगी इनको। एमएस वर्ड के पास ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, ये देखो पिक्चर ये वाली मेरे पास है दिस वन। इस पिक्चर को मैं क्या कर रही हूँ, मैं आगे सिलेक्ट करूंगी इस पिक्चर को। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड का, देखो ये रहा रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन पे एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली एक कलर चूज कर लेगा। ठीक है, आपका एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली कलर चूज कर लेगा, जो पार्ट पिंक कलर का जो आ रहा है ना वो सब रिमूव कर देगा ये। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होता है लेकिन हो जाता है ये। आपकी आवाज कट के आ रही है, ओके चलो मैं अब क्लियर है मेरी वॉइस। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ पर मेरे पास एमएस वर्ड ने एक पिंक कलर ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है। अब मैं इस पिंक कलर को क्या कर रही हूँ, मैं इसको ड्रैग करूंगी इतना कि मेरा जो कप है ना, मग जो बना हुआ है, सिर्फ इतना पार्ट आना चाहिए, बाकी सब कट जाना चाहिए। तो मैं सिंपल कुछ नहीं करी, सिर्फ इसको अरेंज कर रही हूँ, देखो सिर्फ मग आ रहे हैं। अब मग का ये पार्ट थोड़ा सा कटेगा, लेकिन सिर्फ मग आएगा, ये हाथ भी नहीं आएंगे किसी के, ये सिर्फ मग आ रहा होगा ये। ठीक है, जितना पिंक कलर का पार्ट है वो कट जाएगा, सिर्फ जो कलर पार्ट आ रहा है, ओरिजिनल कलर जो आ रहा है ना वो रहेगा। बात समझ आ गई थी, एंटर प्रेस करके दिखा दूं। ये प्लीज रिपीट करते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर रही, मैं सिंपल बता रही हूँ कि आपके पास है ना, मैं रिपीट कर दूंगी इसको। एंटर प्रेस करने के बाद देखो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ मग बना हुआ आएगा और आपका जो बाकी पार्ट है जितना भी वो कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये दोबारा रिपीट कर दूँ, समझ आया। लुक मेरे पास सिर्फ इतना मेरे पास मग बना हुआ आ रहा है, बाकी सब कुछ मेरा कट चुका है। रिपीट अगेन, ओके चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। मसाला मैंने किया क्या था कि मेरी वॉइस कर है सबका भी इंसर्ट पे जा रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मेरी बात सुन लीजिएगा प्रॉपर्ली गौर से। इंसर्ट में मैंने कौन पिक्चर ऐड की थी, सिंपल मग वाली ये वाली पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी। इसको इंसर्ट करने के बाद मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ, या फिर रहने दी, लेकिन छोटा करना पड़ेगा हमें ताकि आपका साइज कम ले ये आपके पेज का। तो मैं छोटा कर दी, फिर जगह साइज मैंने डिक्रीज कर दिया है। साइज डिक्रीज करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं आऊंगी रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, वॉइस कह रही है मेरी, मैं आ रही हूँ रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन के ऊपर। एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली आपका कलर चूज कर लेगा ये। ठीक है, एमएस वर्ड ने ऑटोमेटिकली कलर चूज कर लिया पिंक कलर का।
मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको और नीचे कर लेकर आऊंगी। इसको मैं और नीचे लेकर आई तो क्या किया इसने, बाकी का पार्ट भी मेरा कट कर देगा ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी नीचे लेकर आऊंगी, मुझे ये भी नहीं चाहिए थे, मुझे ये वाले ग्रीन प्रिंट नहीं चाहिए, लेकिन अभी मेरी पिक्चर में ये सब कट जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं कट करना हमने, हमें मग चाहिए, ठीक है। तो हम मग लेकर आएंगे, बाकी चीजें कट करनी है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ मग बना हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पिंक कलर हुआ है ना वो नहीं आएगा। ये पिंक कलर हुआ है, ये वाला पिंक कलर हुआ है, ये भी नहीं आएगा आपके मग में, ये भी नहीं आएगा मग का। तो आप इतना इसको एडजस्ट करें कि आपके पास बाकी चीजें आ जाएं, ठीक है। अब बाकी ऊपर का पार्ट भी नहीं चाहिए था मुझे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपके पास प्रॉपर आपका जो बैकग्राउंड था पूरा वो मैंने रिमूव करवा देना है यहाँ से, ठीक है। इतना मैं कर लूंगी क्योंकि यहाँ से मेरा जो पीछे का फजूल की चीजें जो है वो सब मैं रिमूव कर दूँ उसको। तो दोबारा से करते हैं इसके अंदर ताकि आपका प्रॉपरली रिमूव हो जाए इसको। वॉइस करिए सबको, मेरी समझ आ रही है। सिंपल मग चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ मग लूंगी। देखो ये सिंपल, मुझे इतना भी नहीं कट करना, ये पूरा नहीं आएगा ये। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पिंक कलर जो है ना वो, ये देखो प्रॉपर मग आ गया है। ये प्रॉपर मग आपका पूरा प्रॉपर मग आ गया है। ये ऊपर का कुछ इतना पार्ट जो पिंक कलर वो सब कट जाएगा ये। एंटर पैसे के दिखा देती हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आई टोल्ड यू कि जो सिर्फ मग है ना सिर्फ वो वाला पार्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मग आया और कुछ नहीं आया। थैंक यू सो मच, आपको समझ आ गया है। वेरी गुड। अच्छा तो अब देखो मेरी जो पिक्चर है ये साइज इतना बड़ा पिक्चर का है, इससे क्या फायदा होगा मुझे। पिक्चर मग तो इतना सा है, पिक्चर में बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। पहले इतनी बड़ी पिक्चर थी, अब क्या फायदा मुझे हो सकता है इसका, इससे बैकग्राउंड का, इसके मतलब पिक्चर के साइज का मुझे क्या फायदा हो सकता है ये बताओ मुझे, ठीक है। कि बेनिफिट ये है कि अगर आप आ जाए इसके ऑप्शन के ऊपर, थ्रू के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ से मैं कौन ऑप्शन ले रही हूँ, थ्रू का ऑप्शन, देखो ये रहा थ्रू का ऑप्शन। इस थ्रू के ऑप्शन के बाद मैं जहां पर इस मैप को प्लेस करूंगी, ठीक है, इसका ऑप्शन को मैं अब लेके जा रही हूँ। इस वाले मैप को मैं पहले तो मैं स्क्वायर करके रखे तो इसको आसानी से प्लेस करता हूँ। मैं कर दिया इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने पे देखो मेरा रिमूव हो गया, डोंट नो क्यों ये रिमूव हो गया, लेकिन चलो हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ से भी। और हम करते हैं इसको, मैं कुछ और करना चाह रही हूँ जो हुआ नहीं है अभी यहाँ पर, मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ इतना। अब इसको मूव करवाना है मुझे, ठीक है, इसको मूव करवाना है मुझे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ तक पेज कर देती हूँ, ठीक है। देखो मग मेरे यहाँ पर आ गया है। अब ऑप्शन जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो मैं लूंगी यहाँ से आपके पास, ठीक है। टाइट का ऑप्शन था वो, टाइट का ऑप्शन के बाद क्या हुआ है बस यहाँ पे, आप जब टाइट का ऑप्शन यहाँ से लेंगे, दोनों ऑप्शन टाइट एंड थ्रू के ऑप्शन, ठीक है। इससे देखो मेरी पिक्चर का इतना बड़ा साइज है पिक्चर का, लेकिन इन ऑप्शंस के बाद मेरा जो टेक्स्ट है वो इस पिक्चर के अंदर जा रहा है। टेक्स्ट जो मेरा है ना, टेक्स्ट जो था मेरा वो इसके अंदर आ गया है टेक्स्ट, इस पिक्चर के अंदर नहीं जा रहा टेक्स्ट। लेकिन इस बैकग्राउंड रिमूव हुई भी पिक्चर थी, उसको मैंने किया था थ्रू का ऑप्शन, उसके बाद टेक्स्ट मेरा इस पिक्चर के अंदर चल जा चुका है, टेक्स्ट अंदर है इसके। इतने बड़ी पिक्चर मेरी थी, इसके अंदर टेक्स्ट आ गया। ये बात समझाई थी, डिफरेंस समझ आ गया। इसके बाद जो मैं ऑप्शन बताने वाली थी आपको, वो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ और ऑप्शन बता देते हैं यहाँ पर। वो आपके पास क्या आते हैं भाई, अब इसके बाद जो हमें काम करना है वो मैंने ये भी बता दिया है। आप नीचे एक दफा आ जाओ, अब आपने लेना है शेप के ऊपर आ जाते हैं भी हम लोग ना, ठीक है। ये वाला मग भी आ गया, अब हम लेते हैं शेप, ठीक है। शेप पे क्या काम करने वाली है मैं, शेप, एक सेकंड मैं नीचे क्यों नहीं जा रही हूँ, अब मेरे क्लिक हो रहा है माउस से। अच्छा, अब आपने लेनी है शेप। शेप पे कैसे काम करना है, पिक्चर आपने कर लिया फॉर्मेटिंग इसकी सारी। आपको और ऑप्शन बताना भूल गई थी, वो आपके पास आते हैं आपके, उसके ऑप्शन भी नहीं कुछ ना। जो मैं स्पेन करी थी मैंने छोड़ दिया था मैंने ना। यहाँ पर जो ऑप्शन था ना आपके, बिहाइंड द टेक्स्ट एंड बिहाइंड द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इसके से मेरा मतलब ये था, सिंपल इसका मतलब ये था आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर भी है, ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, ठीक है, दोनों ऑप्शन यही है कि अगर आपने फॉरवर्ड लेकर आना है तो पिक्चर टेक्स्ट के आगे है ये, अगर टेक्स्ट के आगे पिक्चर को लोगे, टेक्स्ट पीछे छुप रहा होगा, पिक्चर आगे आ जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट जो पीछे होगा ना वो छुप जाएगा, टेक्स्ट देखो टेक्स्ट नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, और पिक्चर छुप जाएगी। अगर पिक्चर तो मूव हो रही है इजिली, लेकिन टेक्स्ट छुपा रही है ये। अगर आप इसको ले देंगे बैकग्राउंड के ऊपर बिहाइंड द टेक्स्ट से पीछे, ठीक है, टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है कभी टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट आपका है वो उसके पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा अगर आप बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन देंगे, ठीक है। पिक्चर को मैंने बिहाइंड द टेक्स्ट भेज दिया थी, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन बता दिया। इसके अलावा कुछ क्रॉप के ऑप्शन थे जो मैंने आपको नहीं बताता आया था, लेकिन आप क्रॉप करना चाहते हैं कि पिक्चर तो आप वो भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन क्रॉप का, ठीक है। अलाइनमेंट रोटेट करने का बाकी कलर बता दिया, सब ऑप्शन हम समझा कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये पिक्चर काम कब आएंगी, जब आप लोग बनाएंगे ब्राउज, जब आपको आगे आपको जब स्किल सिखाऊंगी मैं आपकी अर्निंग जिसमें आपने करनी है ना, जब उस पर काम करोगे तब ये हेल्प करी होंगी सारी चीजें, ठीक है। ये बैकग्राउंड मैं सेंटर बैक करी थी, इसको गई नहीं है, ये मैं बैक कर दूँ दोबारा से, एक मिनट नीचे लाती हूँ। इसको मैं नीचे ले आएंगे, इसको कर देते हैं आगे बैक बिहाइंड द टेक्स्ट फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है।
अगर इस पिक्चर को मैं लेकर आती हूँ अपने बिहाइंड द टेक्स्ट के ऊपर, या फिर कि अच्छा मैं फॉरवर्ड लेकर आना था ना मुझे, तो ओके ओके सही 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 सही, ठीक है ओके फाइन। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं शेप पे पिक्चर ऐड करने को भी मुझे सपोज करो, ठीक है मेरा कर्सर यहाँ पर है कहीं पे किसी जगह, इंसर्ट पे आके बाद में शेप ऐड कर रही हूँ, कोई भी रैंडम जल्दी से मैं शेप ऐड कर लेती हूँ। आपकी मैंने लिए सपोज करो यहाँ से कोई भी शेप मुझे अच्छे से मिल जाए, ये वाली शेप ले लेते हैं, ये शेप मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगी नीचे की तरफ, इसको शेप को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, डुप्लीकेट कंट्रोल डी प्रेस करूंगी, लेकिन अभी रुको, पहले इसकी फिल पे आऊंगी मैं, शेप फिल के अंदर मैं ऑप्शन जो ले रही हूँ, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। अगर मुझे शेप में पिक्चर चाहिए, अगर इस शेप पे कोई भी आपके पास आपने से पिक्चर चाहिए, तो आपने क्या करना है, आप आएंगे इस ग्रेडियंट के ऊपर और यहाँ से पिक्चर का ऑप्शन पाएंगे, आप दो ऑप्शन पाएंगे साथ साथ। पिक्चर के बाद आपकी मर्जी है, जो पिक्चर आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अपनी शेप के ऊपर। सिंपल मैंने क्या किया, मैं शेप पे आई थी, अपने ऑप्शन मेथड से क्या था कि शेप पे आने के बाद से सिलेक्ट हुआ है, इसके पास भी ऑप्शन आएगा फॉर्मेटिंग का, अभी नहीं आ रहा, सिलेक्ट करोगे इसको ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, यहाँ पर है शेप फिल, ये देखो ये रहा शेप फिल में, कलर नहीं करना मुझे, मुझे चाहिए पिक्चर, जब पिक्चर क्लिक करूंगी मैं, पिक्चर मुझे अपनी फाइल से चाहिए, मैं फाइल ले लेती हूँ यहाँ से, फाइल के बाद मैं सिंपल इसमें ये पिक्चर ऐड कर देती हूँ, चलो ये वाली पिक्चर ऐड कर दें सिंपली हम लोग इसके अंदर, ये कर देते हैं, इंसर्ट करिए मैं इसमें नई पिक्चर ऐड, तो मैंने अपनी रैंडम पिक्चर्स को जो मेरे पास थी वो मैंने इस शेप में ऐड कर ली है, आप देखो ये, आप इसकी आती है आउटलाइन, आपकी मर्जी, आपको आउटलाइन लेनी है तो ले लो, मैं नहीं मत लो, मर्जी है, ठीक है, टोटली अप टू यू, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी आउटलाइन देती हूँ उसको, आउटलाइन दे दी मैंने राउंड कलर की कुछ कंट्रास्ट में। इसके बाद आ रहा ऑप्शन आपकी वेट का या फिर रैशेस का, ठीक है, आपने वेट पे आने के बाद आउटलाइन का वेट है ये, आपको जितना ब्रॉड करना है अपनी आउटलाइन को आप इतना ब्रॉड कर दो, लाइक दिस टू लुक, ठीक है। इसी तरह शेप में आपको कुछ भी ऐड करना है, लाइक सपोज और शेप मेरे पास आते हैं, बहुत सारे शेप होते हैं यहाँ पर, मैं ले लेनी चाह रही थी बट अब ले लेती हूँ चलो मैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो और शेप मुझे मिल जाए, चलो ये वाला फनी फेस ले लो या फिर ये शेप ले लो, हार्ट का शेप ले लो यहाँ पर कोई भी, इस हार्ट में पिक्चर ऐड करने चाहते वो ऐड कर लो, ठीक है। मैंने कहा था मैं डुप्लीकेट करूंगी इसको, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस कर डुप्लीकेट किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने इसको कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद मैंने इस शेप को यहाँ पर, तो आप कैसे टॉप पे आए, मैं इसको लेके गई थी ड्रैग करके ऊपर टॉप पे ना, देखो मैंने इसे ड्रैग किया है इसको उठा के ऊपर लेके फेंक देती हूँ तो चला जाएगा, ये मैं इसको उठा के ऊपर रख दूँ तो ऊपर चला जाएगा, इसमें आपको आसानी से ड्रैग करने पिक्चर सेलेक्ट करके, ये पिक्चर सेलेक्ट करी, ये देखो सिलेक्ट हुई, ये पिक्चर चलिए, आप अपने माउस से एक पिक्चर ड्रैग करते रहो, जहाँ पे नहीं चाट के रख दो उस पिक्चर, समझ आएंगे पिक्चर माउस मग कैसे गया, एक ऊपर एक नीचे, मुझे दो मग हमारे पास, ठीक है। अच्छा अभी मैं यहाँ क्या करी, मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ आपको ग्रेडियंट के ऊपर, इस शेप पे हम लेकर आएंगे ग्रेडियंट को, कैसे लेकर आऊंगी मैं, आपने आने शेप फिल के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट का, देखो ये रहा, ठीक है। इस ग्रेडियंट पे आने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगी मोर ग्रेडियंट, जो हमने पहले काम किया था एमएस वर्ड के फॉन्ट में जो हमने काम किया था, वो काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर भी सेम काम, ठीक है। आप आ जाएंगे अपने ग्रेडियंट फिल के ऑप्शन के ऊपर, राइट साइड पर ऑप्शन आ रही है, इस पे कर दो अपनी मर्जी से रैंडम कलर्स, ठीक है, इस पे कर दो रैंडम कलर अपनी मर्जी जो भी से चाह रहे कर दो कलर्स, ठीक है। और आप इस तरह से अपना एक शेप को प्राप्त फॉर्मेट कर सकते हो, शेप को भी मैंने एक फॉर्मेटिंग दे दी है शेप को भी, यहाँ पर कर देती हूँ रेड कलर, मैं इसको कर दी यहाँ से रेड कलर, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर जो शेप है मेरा वो मैंने ऐड कर लिया है, लुक लाइक दिस, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपरली मैंने अपने कलर ऐड किए इसके पास, ये देखो, ठीक है, मैंने प्रॉपरली कलर ऐड कर दिए इसके अंदर, लुक, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ है कि मैंने ना प्रॉपरली ये शेप को कलर दिया है और प्रॉपरली फॉर्मेटिंग कर दी है। अब इसके पास जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, बैकग्राउंड का सॉरी आउटलाइन कलर है यहाँ पे, तो आपने इसकी आउटलाइन रिमूव करनी है, अगर तो नो आउटलाइन पे आ जाती है मैं, नो आउटलाइन, तो इसकी देखो आउटलाइन रिमूव हो गई है, अगर लेकर आएंगे तो लेकर आ जो मर्जी है, रोटी आप देखो, ठीक है। कॉपी पेस्ट, व्हाट इज कॉपी पेस्ट, एक की दो कैसे बनाई, मैंने कहा था कंट्रोल डी कर रही हूँ मैं देर से, एक की दो कैसे बनाई वो मैंने एक की दो ऐसे की कि मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया था, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अगर कंट्रोल डी प्रेस करो तो माउस से कीबोर्ड से ना, यहाँ पे कर्सर लाना चाह रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कर्सर कहाँ पर है मेरे, जहाँ पे लिखूँ मैं, मैंने कहा था आपको कि अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे किसी फॉन्ट के ऊपर, देखो लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे कर्सर बना हुआ है, मैं न्यू रखने बातें करके ना काम आपको समझ आ जाए प्रॉपर्ली, कंट्रोल डी का सारा नेट रखो, देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कंट्रोल डी, अब यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कर्सर, ये कर्सर दिख रहा है सबको, ये कर्सर, अगर मैं कंट्रोल डी कीवर्ड है, ये कीवर्ड जिसको मैं यहाँ प्रेस करूँ इस कर्सर के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये फॉन्ट का, ठीक है, ये फॉन्ट को ओपन हो, जहाँ से हमने काम किया था अंडरलाइनिंग का काम किया था हमने, ये वर्ड्स ओनली, और हमने काम किया था इस सब का काम किया था हमने, ये ऐसे करी मैं इसको भी, तब आपके पास क्या होगा कर्सर का जब आप लोग करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंट्रोल डी से क्या होगा,
आपका डायलॉग बॉक्स जो था वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल डी से। लेकिन अगर मैं कंट्रोल डी किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेस करूँ, मैंने बताया था ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं प्रेस करूंगी, अगर इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट मेरे डुप्लीकेट हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ से मैं करके दिखाती हूँ ऑब्जेक्ट लेके। सपोज करो कोई शेप है, ऑब्जेक्ट कुछ भी है, शेप है, पिक्चर है, चार्ट है, कुछ भी आपके पास है। ठीक है, ये मेरा शेप बना हुआ है यहाँ पे, कोई भी मेरा शेप। इस शेप को प्रेस करूँ, सिलेक्ट हुआ है शेप, ये इसमें प्रेस करूंगी कंट्रोल डी, तो देखो दो हो गई, डुप्लीकेट कर दिया इसने शेप को। तो अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करें किसी शेप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो डुप्लीकेट कर देगा। लेकिन अगर यही कंट्रोल डी में कर्सर के ऊपर प्रेस, कर्सर कहाँ, कहीं पे भी कर्सर है, कर्सर पे प्रेस करूंगी कंट्रोल डी, तो वो इसका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। और ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स कहाँ से ओपन होता है ये बता देती हूँ। आप जब होम टैब पे आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा फॉन्ट के बारे में बताया था मैंने। इस ऑप्शन पे छोटा सा ये आपका कर्सर बना हुआ, ये बना हुआ है छोटा सा ही, इसको प्रेस करोगे तो यही बॉक्स आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा जो हमने कंट्रोल डी से ओपन किया था। ठीक है, क्लियर है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज। आपके असाइनमेंट में बता देती हूँ, आपने मिनिमम पहले एक सेकंड में अल्लाह हाफिज नहीं करना, बल्कि पहले असाइनमेंट सुन लो उसके बाद चले जाना। असाइनमेंट आपका ये कि आप लोगों ने बनाना है अपने पास मिनिमम, आपकी होंगी मेरे पास मिनिमम आपने लगाने 3 पिक्चर्स। ठीक है, असाइनमेंट आपका है मेरे पास ये है कि आपने लगाना है अपने पास मिनिमम 3, मिनिमम 3, मैक्सिमम आपके पास आएंगी मैक्सिमम 5 पिक्चर्स। ठीक है, मैक्सिमम 5 पिक्चर्स आपके पास आएंगे और आपने सेम उनकी फॉर्मेटिंग करनी है, जिसकी आप फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। फॉर्मेटिंग करनी है आपने उनकी, बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके पास आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, बेजी लुकिंग बैकग्राउंड को रिमूव करना है, और आपने शेप भी एडिट, शेप फॉर्मेट करना है, शेप को भी फॉर्मेट करना है अपने पास। ठीक है, तो ये तीनों काम आपने करने हैं। ये पिक्चर कैसे हुई भी अभी, ये जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ना, ये आपका फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट हुआ हुआ है, ये इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट हुआ हुआ था ये। इसको पहले रैप करके स्क्वायर पे आके मैं इसको मूव करवा देती हूँ, फिर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख देती हूँ, लुक लाइक दिस, अब मेरा टेक्स्ट नजर आ रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो शेप जो हुआ हुआ था, ये वाला जो मैंने इंसर्ट किया था शेप, ये आपका इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट पे था ये। अल्लाह, मैंने कितना खराब लिखा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग यहाँ से मैंने कहा था इसको फॉर्म शेप फॉर्मेट करना था आपने यहाँ पर इसके पास, और यहाँ से मैंने कहा था बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये मैंने इसको बीच लिख दिया था, बैकग्राउंड रिमूव करना था आपने यहाँ से। ये आपका असाइनमेंट समझ आ गया आपका सबको अपना। ठीक है, तो क्वेरी हो कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आपने जो काम दूसरा करना है हमारे पास, एक्सरसाइज बता देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 फिट्स आपने लेनी है, जिससे अपनी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग मैंने अभी बताया, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, ये वाला काम दिखाती हूँ। ये वाला काम एक फॉर्मेटिंग है, ये वाली। ठीक है, ये भी फॉर्मेटिंग की थी हमने, जिसमें टेक्स्ट को हमने कट किया था यहाँ से अपने शिप पैराग्राफ को। इसके बाद हमने इसके बैकग्राउंड रिमूव किया था हमने यहाँ से, इसका ये भी मग था, वैसे आप खुद ले लीजिएगा। ये फॉर्मेटिंग आपकी है, यहाँ पर ये आपने कलर्स करेक्शन किया है, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आ रहा है। ये आपने शेप काम किया था, ठीक है, शेप पिच लगानी वो आपने करना है। ठीक है, आपके सेकंड असाइनमेंट है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज। और असाइनमेंट आपने पोस्ट कहाँ पे करने हैं, अपने ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे आप लिखेंगे अपना बैच नंबर, अपना नाम, अपने मेंटोर का नाम, और आपको सबमिट करेंगे वहाँ पे। मैं दिखा दूँ असाइनमेंट आप लोगों का भी, अच्छा मैं दिखा देती हूँ असाइनमेंट भी, अभी आपको जल्दी से, आपको समझ आ जाए कि आपका काम कैसे करना है। तो एक सेकंड में अभी करके दिखाती हूँ आपको ये भी, कि आपने किस तरह से असाइनमेंट पोस्ट करनी है ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ग्रुप पे कैसे पोस्ट करने हैं असाइनमेंट्स को अपने, वो बता रही हूँ अभी। असाइनमेंट का नंबर है, मतलब सेकंड है ना असाइनमेंट, आपको फर्स्ट हो चुका है, सेकंड है भी आपका ये। आपने अपने असाइनमेंट पोस्ट करते हुए मेंशन कर दिया देखा, ताकि मैं फौरन से आपका असाइनमेंट देख लूँ। ठीक है, और आपको कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बैच 49 पे ये देखो, मेरे पास एक असाइनमेंट यहाँ पर है भी, मैं दिखा देती हूँ। ये बड़ा सा सवाल किया, हाउ टू ऐड अ पीडीएफ और वर्ड फाइल ऑन फेसबुक। एक काम करो, अपना असाइनमेंट बना लो, असाइनमेंट बनाने के बाद स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे पोस्ट कर दो। आसान काम, सबसे आसान काम। असाइनमेंट बनाया मैं स्पॉट के ऊपर, बनाने के बाद ये आगे स्क्रीनशॉट बना हुआ, ये भी ये इन्होंने असाइनमेंट का स्वेटर बनाने के बाद उसका एक उन्होंने क्या लिया हुआ, ये लिया हुआ इन्होंने, उसका स्क्रीनशॉट उसको पोस्ट कर दिया उन्होंने यहाँ पर ही। ठीक है, लेकिन और दिखा देती हूँ अभी आपको प्रॉपर्ली, ताकि क्लियर हो जाए सबको। ये इंटरनेट रशियन का असाइनमेंट था, आयुषा का, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत काम करती रहती है।
अच्छा यहाँ पर देखो पिक्चर से कॉम्पिटिंग का असाइनमेंट मुझे मिल गया, असाइनमेंट नंबर 2। तो इन्होंने अपनी मर्जी से पैराग्राफ लिया, अपनी मर्जी से इन्होंने क्या कहते हैं ना कॉम्पिटिंग की है। इनका थीम अपनी मर्जी की थीम है, इनकी सोशल मीडिया थीम दी है इन्होंने। आपने भी अपनी मर्जी की थीम लेनी है, ठीक है। आप उसकी पिक्चर इन्होंने यहाँ पे ऐड की, यहाँ ऐड की, यहाँ ऐड की है, एक इन्होंने ऐड की पैराग्राफ के सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर्स ऐड कर लेनी है इस तरह से प्रॉपरली। क्या कहते हैं ना पिक्चर थीम अपनी, इनकी अपनी थीम है ये, मैंने नहीं बताई थी नहीं है, ठीक है। इनकी अपनी थीम है, आपने भी अपने खुद से लगानी थी। और जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ किसी ने कॉपी नहीं करना था इसको, मैं जल्दी बता रही होती हूँ आपको कि आपने किस तरह से लेना है, इसलिए इस तरह होता है। लेकिन आपने खुद से पैराग्राफ लिखना है अपने बारे में, अपनी मर्जी से लिखना है, जो बेचारा वो लिख दो, ठीक है। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लो मर्जी की। ये भी पिक्चर की फॉर्मेटिंग एक सिंपल पिक्चर इन्होंने लगाई थी, और पूरा उन्होंने ब्रोशर भी बना लिया इसी में, लेकिन ये पिक्चर फॉर्मेटिंग बताई मेरे यहाँ पर ये, ठीक है। इसके अलावा और असाइनमेंट मुझे मिल जाए तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। शेप फॉर्मेटिंग, पिक्चर फॉर्मेटिंग बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। ये वही असाइनमेंट है, सेम हमने भी देखा है यहाँ पर। मैंने प्रॉपरली नहीं ओपन करी, बट मैंने ओपन करके देख चुकी हूँ मैं पहले इनको। और आपने सेम यही काम करना है, ठीक है। आगे जब आप लोग काम करेंगे तो और ज्यादा चीजें आ जाएंगी, लेकिन अभी से अगर अपना काम कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये भी एक शेप की फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ठीक है। लोग प्रॉपर इन्होंने शेप पिक्चर ली में यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉपर ज्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन देखो उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ नेम बैच नंबर मेंटू, और पूरा आपने इस तरह से टैग करके मुझे लगाना, ताकि आपका पोस्ट में देख लूँ, आपका अप्रूव हो जाए पोस्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रॉपरली असाइनमेंट अपने बनाने, अभी अभी मेरे पास असाइनमेंट रिसीव हुआ है रेस्टोरेंट ब्राउचर का, जो आप लोग अब आगे काम करेंगे जिसके ऊपर फोर्थ क्लास आपका लेक्चर होगा। ये अच्छा सवाल है, स्क्रीन कैसे ना लैपटॉप के ऊपर नहीं पता, बता देती हूँ, चलो वो भी मैं आपको भी। आप आओ पावर पॉइंट के ऊपर, पावर पॉइंट से आप स्क्रीन को ले सकते हो। जो मेरी स्क्रीन अभी विंडो है ना, ये समझो मेरा एमएस वर्ड है ये सपोज करते हो मैं अभी जल्दी से बता रही हूँ, आपका टाइम अप हो चुका है, वैसे हमारे पास टाइम नहीं है अभी। ये मेरा एमएस वर्ड है, ये इतना पेज है मेरा, ये ना ये देखो ये इतना पेज सपोज करो मेरा, ये पूरा मेरा पेज है, मुझे इसका लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, इतने मासूमाना सवाल आते हैं ना जिसे हम यहाँ नहीं, ठीक है। ये पूरा पेज में अपना क्या कर रही हूँ, इतना पेज होता है, जैसे पूरा मेरा पेज है सपोज करो, ठीक है। ये पेज है मेरे पास एमएस वर्ड का। और मैंने आप फॉन्ट छोड़ दो, फॉन्ट मैंने छोटा किया हुआ था, फॉन्ट मैंने बड़ा नहीं किया, फॉन्ट 11 ही है, फॉन्ट देखो 11 ही है। फॉन्ट हटा दे तो इतना पेज नहीं चाहिए मुझे जितना। तो मैं आऊंगी पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आ रही ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर। इस पे आने के बाद आपने आ रहे हैं इंसर्ट टैब के ऊपर। यहाँ पर जब आओगे तो ये रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपका, ये रहा, बल्कि आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ये रहा स्क्रीन का ऑप्शन, देखो ये रहा, ठीक है। आप आओ स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आपकी विंडो बन गई वाली, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो मेरी विंडो पीछे ओपन हुई है सब यहाँ पर बनी जाती है। जितनी पीछे मेरी विंडो ओपन हुई हुई है, यहाँ पर मेरे पास मेरा विंडो एमएस वर्ड खुला हुआ था, यहाँ पर हमारा जूम खुला हुआ है मेरे पास, यहाँ पर यहाँ मेरा गूगल खुला हुआ है, ठीक है। तो आपकी सारी स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ पर हुई है। ये मेरा आ गया इसका स्क्रीनशॉट एमएस वर्ड का, पूरा मेरा स्क्रीनशॉट आ चुका है, बात समझ आ गई थी। अब आपने पावर पॉइंट से भी नहीं आता तो आप आज मोबाइल को ट्रांसफर कर दो इसको अपने, ठीक है। इस अपनी या ये भी नहीं समझ आ रहा अगर, तो एक काम करो सिंपल, आप आओ एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर। इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप लेके जाओ अपने मोबाइल के व्हाट्सएप कर लो मोबाइल के ऊपर, और अपने मोबाइल से छोड़ ले लो, सिंपल काम है, ठीक है। लाइक मैं बता दूँ वो भी कैसे करना है आपने। तो आपने जैसे सेव करके इसको, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है तो अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने लैपटॉप को व्हाट्सएप कनेक्ट करके वेब व्हाट्सएप ऐप से ट्रांसफर कर लो अपने मोबाइल के ऊपर, या फिर सिंपल या डायरेक्ट पोस्ट कर दो फेसबुक के ऊपर। क्यों इतना मसला कर रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो जूम में। डायरेक्ट फेसबुक पे आ जाओ, स्क्रीनशॉट बनेंगे ना मतलब, ठीक है। डायरेक्ट फेसबुक के जो ग्रुप था आप लोगों का लर्निंग विद अर्निंग का, वहां पर आप अपने असाइनमेंट सेव हुए में होते हैं एमएस वर्ड के ऊपर, फाइल पे आके पोस्ट कर दो उसको सिंपल, ठीक है। फाइल के ऊपर आके आपके पास सारी फाइल जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है नीचे की तरफ, ये सारी मेरी अपनी फाइल है, सारी मेरी अपनी है। तो आप यहाँ से भी हाँ मेरी अपनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इनको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपने जो फाइल यहाँ से लेनी है वो आप ऐड कर लो, और वो उसको आप इंसर्ट कर दो अपने ग्रुप के ऊपर, ठीक है। बात समझ आ गई। अरे थी इनकी अपनी फाइल मेरी नहीं है सारी। आप आ जाओ यहाँ पे, मैंने भी कभी की नहीं है इसके ऊपर पोस्ट, लेकिन आप कर सकते हो आराम से अपलोड के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर लो उसके ऊपर, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। समझ आ गया सबको इतना काम। एमएस पावर पॉइंट से लेने बता दे, स्क्रीनशॉट लेने बता दिया मैंने आज से आपको। आप इसको अपने लैपटॉप पे ले अपने मोबाइल पे ले जाओ, वहां से इसको कर लो स्क्रीनशॉट, या फिर डायरेक्ट कर लो। क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं रीड कर दूं, एक कर दूं, सबको क्लियर है कर दूं? रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस और अटेंशन। अल्लाह हाफिज। ओके वेरी गुड, अल्लाह हाफिज।